Hello and a happy new year to all of you. So this is Kashak Sharma and you are watching me on my YouTube channel All Rounder KS. तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं मैट्रिक्स के पूरे चैप्टर ख़त्म कर चुकी हूँ. सो नेक्स्ट आई एम स्टार्टिंग विथ आवर अंदर टॉपिक दैट इज़ WBJE 2021 के इन्फॉर्मेशंस मैं आपको लेके आई हूँ, इम्पॉर्टेंट डेट्स लेके आई हूँ. और इसके साथ ही हम शुरू करते हैं हमारे WBJE 2021 के सारे इन्फॉर्मेशंस. लेट्स स्टार्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक दैट इज़ WBJE 2021 के सारे डेट्स या फिर सारे मंथ मैं आप लोग को आज बताऊंगी. ऐसे तो ये सारे डेट्स तो अभी तक रिलीज़ हुए नहीं हैं, लेकिन जितना मैं जानती हूँ, जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है, दैट इज़ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारे स्टार्ट होंगे जनवरी फर्स्ट वीक से. तो जनवरी के फर्स्ट वीक से ही आप लोग WBJE के ऑफिशियल साइट्स पे जाके सर्च मारते रहिएगा. वैसे मैं आप लोग को बता दूंगी, अगर डेट्स रिलीज़ हो जाएंगे तो मैं एक वीडियो उस पर बना दूंगी. तो फ़ी पेमेंट हमारी फ़ीस है जनरल कैटेगरी के लिए है, आई थिंक अभी तक जितना मुझे पता है कि 500 फ़ीस है प्लस बैंक चार्जेस लगते हैं अगर आप ऑनलाइन देते हो. अगर आप ऑफलाइन देते हो तो इलाहाबाद बैंक के ई चालान से आपके फ़ीस कट होती है. लेकिन जहाँ सुनने में ऐसा आ रहा है कि जनरल कैटेगरी की अभी 700 फ़ीस हो जाएगी और ये OBC और SC ST कैटेगरीज़ की 500 फ़ीस है. तो वो देखते हैं, जब न्यूज़ पता चलेगी तो मैं आपको बता दूंगी. नाउ लास्ट डेट ऑफ फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट आपकी जनवरी थर्ड वीक में मिलेगी आपको. कंफर्मेशन पेज, तो कंफर्मेशन पेज जब आप फ़ी पेमेंट कंप्लीट करते हो तो कंफर्मेशन पेज आपके पास आ जाती है. अगर नहीं भी आए, थोड़ा सा टाइम लगे, तो वो जनवरी फोर्थ वीक तक आपके पास ऑलमोस्ट आ ही जाएगी. नाउ करेक्शन विंडो, अगर आपके पूरे एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ कहीं गलत हो गया हो और आपको बाद में पता चले, दैट मैसेज या फिर ईमेल आपके पास आता है कि आपका ये कुछ करेक्शन करना रह गया है या फिर आप एक बार और रीचेक करना चाहते हो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को, तो वो लास्ट वीक ऑफ जनवरी मतलब जनवरी के फोर्थ वीक पे आपको मिल जाएगा वो विंडो. ओके, नाउ एडमिट कार्ड कब आएगा. अब एडमिट कार्ड हम लोग को जाहिर सी बात है ये पता है कि एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले एडमिट कार्ड आता है. तो एडमिट कार्ड अप्रैल के सेकेंड वीक से स्टार्ट होगा और एग्ज़ाम हमारा अप्रैल के थर्ड वीक में होगा, दैट इज़ थर्ड वीक ऑफ अप्रैल 2021. एग्ज़ाम ख़त्म होने के थोड़े दिन बाद आपकी आंसर की आ जाती है, दैट इज़ प्रोविजनल आंसर की. फाइनल आंसर की अभी तक नहीं आएगी. आंसर की हमारी आएगी मई फर्स्ट वीक 2021, वो प्रोविजनल होगी. अगर उस आंसर की में किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उस पर चैलेंज कर सकते हैं. दैट इज़ अगर आपको श्योर है कि नहीं ये वाला आंसर ये नहीं होगा, दूसरा होगा, सो यू कैन चैलेंज दैट आंसर की विद इन मई सेकेंड वीक 2021. मई के फर्स्ट वीक में आपको आंसर की मिलेगी, मई के सेकेंड वीक तक आप चैलेंज कर सकते हैं. अगर आप सही हुए तो आपके पास रिस्पॉन्स पब्लिक हो जाएगा, दैट इज़ सेकेंड वीक ऑफ मई में ही उसी टाइम आपके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा. और फाइनल आंसर की हमारी मई के थर्ड वीक में, दैट इज़ थर्ड वीक ऑफ मई 2021 में आपकी रिलीज़ हो जाएगी. इतना सब कुछ प्रोसीजर होने के बाद डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट हमारा मई फोर्थ वीक में डिक्लेयर हो जाएगा. और जैसे ही मई के फोर्थ वीक में डिक्लेयर होने के बाद ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन लगते हैं, नहीं तो मैक्सिमम 10 डेज़ लगते हैं, उतने ज़्यादा लगते नहीं है काउंसलिंग स्टार्ट होने में. हमारा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा मई फोर्थ वीक. अब यहाँ पे जैसे रिज़ल्ट डिक्लेरेशन मई फोर्थ वीक लिखा है, तो जैसे अगर मंडे को आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ तो सैटरडे नहीं तो संडे तक, नेक्स्ट वीक स्टार्टिंग फ्रॉम सैटरडे संडे आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा. ओके, अगर आप लोग को ये मतलब मंथ या फिर डेट तो अभी तक रिलीज़ हुई नहीं है, मंथ और वीक अगर आपको जानना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. ना नेक्स्ट एग्ज़ाम मोड जाहिर सी बात है, अगर आप लोगों ने नॉलेज होगा तो एग्ज़ाम मोड हमारा ऑफलाइन होता है. WBJE अभी तक ऑनलाइन मोड कराना शुरू नहीं किया है, तो ऑफलाइन ही होगा. टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये मैं सब आपको बाद में बताऊंगी. पेपर्स, देयर आर टोटल 2 पेपर्स. ओके, फर्स्ट वन पेपर होता है मैथमेटिक्स का और सेकंड पेपर होता है फिज़िक्स प्लस केमिस्ट्री. पहला पेपर हमारा मैथमेटिक्स होता है, सेकंड पेपर हमारा फिज़िक्स प्लस केमिस्ट्री होता है. ओके, शिफ्ट 2 शिफ्ट होता है, 1-1 घंटे के 2 शिफ्ट मिलते हैं आपको. फर्स्ट पेपर में आपको 1 घंटा मिलता है, सेकंड पेपर में आपको 1 घंटा मिलता है. 2 घंटा का एग्ज़ाम रहता है. तो फर्स्ट पेपर की शिफ्ट जैसे मान लीजिए 11 से 2-2 घंटे के पेपर होता है, तो 11 से 1 अगर हमारा मैथ्स हुआ तो 1
मोस्टली आपको आधा घंटा का टिफ़िन टाइम दिया जाता है, देन 1:30 से आपका सेकंड शिफ्ट शुरू हो जाता है, दैट इज़ 3:30 तक चलता है। ओके, 2 घंटा मैथ्स के लिए मिलता है और 2 घंटा फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री के लिए मिलता है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के आपके टोटल क्वेश्चंस होते हैं 6 ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री मिला के आपके ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चंस होते हैं। और मैथमेटिक्स मैं आपको नीचे बताती हूँ कितने क्वेश्चंस होते हैं। देन पहले पेमेंट या पेमेंट मोड मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है। ऑनलाइन मोड में आपको बैंक चार्जेस लगते हैं प्लस 500 रुपीज़, और ऑफलाइन मोड ई चालान से कटता है, दैट इज़ ऑफ इलाहाबाद बैंक। ओके, एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है? एक तो आपकी एज मैटर करती है एलिजिबिलिटी के लिए। एज मैटर करती है मतलब आप 17 होने चाहिए। आपकी एज कैसे मैटर करेगी? फ्रॉम 31 दिसंबर 2021 31 दिसंबर 2021 के हिसाब से आप 17th के होने चाहिए। आपकी अगर 17 एज हुई 31 दिसंबर 2021 के हिसाब से, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। इसका मतलब अगर आप 31 दिसंबर 2004 या फिर 31 दिसंबर 2004 के पहले जन्म लेते हो, अगर आपका बॉर्न है, तो आप WBJE के लिए एलिजिबल हो, WBJE 2021 के लिए एलिजिबल हो। क्वालिफिकेशन हमारी 12th पास चाहिए रहती है। विथ इंग्लिश में आपका 12 में 30% मार्क्स आना चाहिए, और आपका मैथमेटिक्स मैंडेटरी सब्जेक्ट होता है। देन इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री मैंडेटरी होता है, और मैथमेटिक्स बायोलॉजी नहीं तो बायोटेक्नोलॉजी, इन सब में से आपका कोई एक मतलब सब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, ऑप्शनल सब्जेक्ट एज ऑफ यू कैन टेल। देन सब्जेक्ट हमारा क्या क्या रहता है इसके अंदर? फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। अगर आपको B.Tech करना हो, B इंजीनियरिंग करना हो, या फिर B आर्किटेक्चर करना हो, B फार्मास्यूटिकल करना हो, कुछ भी, आपका सब्जेक्ट रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। फिजिक्स के टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं? देखिए, फिजिक्स के टोटल क्वेश्चंस होते हैं 35 और 5, यहाँ 40 क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स के, एंड केमिस्ट्री के भी 40 क्वेश्चंस होते हैं। मैथमेटिक्स के हमारे क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा होते हैं, डेट इज़ 75 क्वेश्चंस होते हैं टोटल। इसीलिए मैंने आपको कहा कि 2 घंटा आपको फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री मिलेगा। 40 और 40 दे आर टोटल 80 क्वेश्चंस इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के हमारे पास 80 क्वेश्चंस होंगे, और मैथमेटिक्स अकेले 75 क्वेश्चंस गेन करता है। तो इसीलिए मैथमेटिक्स में आपको 2 घंटा अलग से मिलता है, और फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के आपको 2 घंटा मिलता है। तो फिजिक्स के अंदर जैसे हमने 40 क्वेश्चंस बोले, तो 40 क्वेश्चंस किस हिसाब से होंगे? कैटेगरी 1 मार्क्स के हमारे पास 30 क्वेश्चंस होंगे। 1 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखाई देंगे, जिसमें से अगर आपका सही आंसर हुआ तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आपका एक आंसर गलत हुआ तो आपका 1/4 मार्क्स कटेगा। मतलब अगर आपका 4 गलत हुआ तब जाके आपका 1 नंबर कटेगा, और अगर आपका एक गलत हुआ तो 0.25 मार्क्स आपका कट होगा। ओके, नाउ सेकंड होता है 5 क्वेश्चन आपको कैटेगरी 2 के अंदर मिलेंगे। कैटेगरी 2 मतलब 2 मार्क्स कंटेन करता है कैटेगरी 2, जिसके अंदर आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो उसमें आपका हाफ नंबर कटता है एक क्वेश्चन गलत होने पे, और एक क्वेश्चन अगर आपका सही हुआ तो आपका मिलता है 2 मार्क्स। हाँ, और अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए तो उसमें कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। कैटेगरी 1 में भी यही है, अगर आप अनअटेम्प्ट करके आए क्वेश्चन तो आपका कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। नाउ कमिंग टू कैटेगरी 3, ये भी 2 मार्क्स का ही होता है, लेकिन इसमें आपको ऑप्शंस जो होते हैं वो मोर देन 1 ऑप्शंस आपके करेक्ट होते हैं। मोर देन 1 ऑप्शंस करेक्ट होने का मतलब, जैसे अगर आपको 4 ऑप्शन मिले तो उसमें आपके 2 ऑप्शन सही होंगे। अगर मान लीजिए उसमें से आपने एक आंसर सही किया, एक आंसर गलत कर दिया, दैट एक ऑप्शन सही किया, एक ऑप्शन आपने गलत टिक कर दिया, तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। ओके, लेकिन अगर आपने 2 आंसर में से एक आंसर करेक्ट किया और आपने किसी में अटेम्प्ट नहीं किया, तो उसकी मार्किंग स्कीम अलग होती है, दैट इज़ 2 ब्रैकेट के अंदर आपका आपने जितना सही किया प्लस टोटल कितना सही क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास है 2 ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ओके, अगर हमने एक अटेम्प्ट किया, एक अटेम्प्ट नहीं किया, एक आंसर पे हमने टिक किया, दूसरा हमने नहीं किया, तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई हमारा करेक्ट आंसर कितना था 2, और हमने सही कितना किया 1, दैट इज़ 2 + 3, 2 +
2 + 1 दैट इज़ 3, 3 × 2 दैट इज़ 6 नंबर। तो 6 नंबर के हिसाब से वैसे आपकी मार्किंग स्कीम देखी जाती है। केमिस्ट्री में भी सेम है जैसे कि फिजिक्स में बताया, 31 मार्क्स 30 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के, 5 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, एंड देन कैटेगरी 3 में भी आपके 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मैथमेटिक्स में थोड़ा अलग होता है, देयर आर 50 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स, 1 मार्क्स के आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। 2 मार्क्स के कैटेगरी 2 में आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, और 3 मार्क्स 2 मार्क्स की दैट इज़ ऑफ कैटेगरी 3 आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ऑलराइट, जिसमें मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शंस होते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड दैट इज़ एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ WBJE 2021 विल गेट स्टार्टेड फ्रॉम दिसंबर लास्ट में होने वाला था, लेकिन हुआ नहीं क्योंकि अब बोला जा रहा है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आएगा, क्योंकि दिसंबर तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, अभी तक कुछ नोटिस मिला नहीं है। स्टूडेंट हैव टू फॉलो वेरियस स्टेप्स इंक्लूडिंग एप्लीकेशन फॉर्म। आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ WBJE, जो कि होता है wbjeeb.nic.in। क्या है? wbjeeb.nic.in। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ WBJE है। हम वहीं से हमेशा फिल करते हैं, तो आप भी फिल कर दीजिएगा, देख लीजिएगा। तो उस पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में आपका नाम, आपकी क्वालिफिकेशन, आपके मदर्स नेम, आपकी फादर्स नेम और बहुत कुछ पूछी जाती है। एकदम सिंपल क्वेश्चन जो कि आप आराम से फिल कर सकते हैं। और एक और बात जैसे कि मैं बताना चाहती हूँ कि आजकल तो मोबाइल पे भी सारे एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल होते हैं, तो आपको कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल से अगर आप ये साइट क्लिक करते हैं तो आपके पास आ जाएगी ये साइट, जिस साइट में साइड में जो डैशबोर्ड होता है, अपर राइट साइड में एक डैशबोर्ड होता है, जैसे 3 ठो लाइन होती है। उस 3 ठो लाइन पे आप क्लिक करते हो तो उसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्स के बारे में दिया जाता है, दैट इज़ WBJE जेनपो, WBJE दिस। तो उसमें WBJE एग्जैक्ट जो WBJE होगा उसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे सीरीज़ आ जाएंगे, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा कि यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से फिल करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद हमारा एक लॉगिन आता है, उस लॉगिन को क्लिक करने पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाता है। तो उस रजिस्ट्रेशन के बाद एक्चुअली होता क्या है, ईमेल और मोबाइल वेरीफाई होता है। ईमेल मोबाइल में आपका एक OTP आता है, जिस OTP से आप पासवर्ड सेट करते हो। पासवर्ड सेट करने के बाद अगर आप उसी ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करते हो WBJE में के ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको अपनी इमेज अपलोड करनी है, आपको अपनी सिग्नेचर अपलोड करनी है। वहाँ पे सिग्नेचर और इमेज अपलोड करने की एक मैक्सिमम साइज दी होगी, दैट इतना GB में आपको करनी है, इतने KB में आपको करनी है। तो वो भी आप लोग मोबाइल से, दैट इज़ एक मतलब साइट आता है, दैट एक ऐप है मोबाइल के अंदर जिसे क्यू रिड्यूस कहते हैं। अगर आप उस ऐप में जाते हो, क्यू रिड्यूस ऐप, तो उसमें आपकी सारे फाइल साइज रिड्यूस हो सकती है, KB में, MB में, आप जिसमें करना चाहते हो। तो अगर आप क्यू रिड्यूस ऐप भी लेना चाहते हो तो वहाँ से भी कर सकते हो। सब कुछ मोबाइल से अब पॉसिबल है। जैसे कि ये पैंडेमिक सिचुएशन है, बहुत सारों के घर के अगल बगल में कैफ़े ना भी हो, तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि मोबाइल से कैसे फिल करना है। ठीक है, आपकी साइज भी मतलब कम हो सकती है अगर आप मोबाइल से चाहे तो। क्यू रिड्यूस नाम से होगी एक ऐप, वो आप देख लीजिएगा, प्ले स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगी, फ्री है ये। और एज़ पर फॉर्मेट एंड साइज दिया हुआ, अपलोडिंग ऑफ इमेजेस, देन पेमेंट ऑफ फ़ी पेमेंट आपको करना है। फ़ी पेमेंट उसी से होगा, आपके पास ऑनलाइन होगा, जो भी बैंक का नाम आप दे दीजिएगा, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट हो जाएगा। देन फ़ी रिसिप्ट आपको मिलेगा, एंड आफ्टर देन प्रिंटिंग ऑफ कन्फर्मेशन पेज प्रिंट कर लीजिएगा। नाउ स्टूडेंट मस्ट हैव रजिस्टर विद देयर वैलिड मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID फॉर फिलिंग अप द फॉर्म। आपको आप ही के रजिस्टर्ड ईमेल ID या फिर मोबाइल नंबर से फॉर्म फिल करना होगा जो आपके पास अवेलेबल होगा। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हुआ तो आप मतलब अपने घर वालों के ईमेल मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं, लेकिन देख के कीजिएगा कि आपको वो फ्यूचर यूज़ में काम आएगा। ओके, तो ऐसा ही कोई ईमेल ID और मोबाइल नंबर लीजिएगा। नाउ मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय सिंगल कैंडिडेट विल लेड टू रिजेक्शन। हाँ, अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपका एक भी नहीं माना जाएगा। तो प्लीज़ एक ही आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वाइल फिलिंग एप्लीकेशन डिटेल्स स्टूडेंट मस्ट टेक केयर ऑफ फिल्ड डिटेल्स।
आप जब एप्लीकेशन डिटेल्स अपने भर रहे हो, अपने मदर्स नेम, फादर्स नेम, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका नाम, आपकी एज, आप क्या क्वालिफाई किए हो, आपके सब्जेक्ट में मार्क्स, रिजल्ट और बहुत कुछ मांगा जाएगा, तो आप प्लीज़ केयरफुली उसे फिल करिए, क्योंकि देखिए इसमें अगर आपके रिजेक्शन के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। ऐसे अगर आप करेक्ट देंगे तो रिजेक्ट होगा नहीं, लेकिन एक भी इनकरेक्ट हुआ तो आपका रिजेक्ट हो सकता है एप्लीकेशन फॉर्म। सो टेक केयर ऑफ दैट। नाउ स्टूडेंट मस्ट टेक केयर ऑफ द फिल्ड डिटेल्स। In case of incorrect detail, student can also make correction when the authority open correction window. While filling up application details, okay, तो एप्लीकेशन डिटेल आप जब फिल करेंगे तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ द फिल्ड डिटेल्स। इन केस ऑफ इनकरेक्ट डिटेल्स, स्टूडेंट कैन ऑल्सो मेक करेक्शन व्हेन द अथॉरिटी ओपन्स द करेक्शन वीडियो। अगर आप इनकरेक्ट करते हो तो आपके पास एक बार चांस रहता है करेक्शन करने का, लेकिन फिर भी अगर आप एक ही बार में अपना सब कुछ करेक्ट कर सकते हो, सो यू कैन डू डैट। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या होती है। क्वालिफाइंग एग्जाम, आपको क्या एग्जाम क्वालिफाई करना रहता है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 लेवल और इट्स इक्विवेलेंट एग्जाम रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। हाँ, कैंडिडेट अगर 10+2 लेवल, या इसका मतलब कि HS अगर पास किया हुआ रहता है, पास नहीं, अगर आप अपियर कर रहे हो तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कंसर्न के इक्विवेलेंट मतलब रिकॉग्नाइज से ही आपको वो 10+2 पास किया हुआ होना चाहिए या फिर अपियर किया हुआ होना चाहिए। अगर आप इग्नू से कर रहे हो, ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, तो वो एलिजिबल नहीं होता है। क्वालिफाइंग परसेंटेज एंड सब्जेक्ट, आपको क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए आपके क्वालिफाइंग एग्जाम में और परसेंटेज कितना होना चाहिए। इन द 12 लेवल स्टूडेंट मस्ट हैव पास्ड विद फिजिक्स एंड मैथ्स एज कंपलसरी सब्जेक्ट। फिजिक्स और मैथ्स आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। और एनीवन फ्रॉम द केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये जो 5 सब्जेक्ट है इसमें से आपका कोई एक ऑप्शनल होना चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट सबके होते हैं, पर फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपकी मैंडेटरी सब्जेक्ट होनी चाहिए, वो तो होना ही चाहिए। और इन 5 में से कोई एक सब्जेक्ट भी अगर आपका रहा, सो यू कैन गिव एग्जाम। नाउ सिक्योरिंग 45% मार्क्स, उसमें आपका 45% मार्क्स आना चाहिए। 45% मार्क्स आपके 12th में आने चाहिए। और अगर आप SC, ST, OBC A, OBC B या फिर PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप 40% मार्क्स में भी एलिजिबल होते हो। ओके, नाउ इंग्लिश, कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड इंग्लिश एट 10+2 लेवल विथ मिनिमम 30% मार्क्स। आपके पास 10+2 लेवल में इंग्लिश होना चाहिए और इंग्लिश में आपका 30% मार्क्स भी होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, सो फिज़िक्स का रेफरेंस मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप ये सब बुक्स खरीदते हो या फिर आप डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन, ये फ्री है, तो आप ऑनलाइन डाउनलोड PDF में कर लेते हो, तो आप यहाँ से अगर पढ़ोगे तो आपके WBJ में बहुत अच्छे नंबर उठ सकते हैं। दैट इज़ फिज़िक्स में अगर आप पढ़ोगे कंसेप्ट ऑफ फिज़िक्स, HC वर्मा का एक बुक आता है, उसके आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वो बहुत अच्छी बुक है, आपको बहुत हेल्पफुल होगी। नाउ अंडरस्टैंडिंग फिज़िक्स सीरीज़, अगर आपको फिज़िक्स में मतलब समझने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करना है, देन यू कैन कम अप विथ अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स सीरीज दैट इज़ ऑफ DC पांडे। DC पांडे की राइटर की लिखी गई है, ये देख लीजिएगा, आप लोग को PDF में ऑनलाइन मिल जाएगी। नाउ कंसेप्ट ऑफ कंपटीशन फिजिक्स फॉर CBSE PMT, ये नाम है बुक का, जो कि अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। ये भी एक बहुत अच्छी किताब है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि WBJE में आते हैं बहुत बार। नाउ NCERT फिजिक्स, NCERT इज़ मस्ट। अगर आप JEE मेंस देना चाहते हो, अगर आप WBJE या फिर कोई और स्टेट बोर्ड JEE देना चाहते हो, देन NCERT इज़ मस्ट। NCERT से अधिकतर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका बेसिक क्लियर हो सकता है, जिसके कारण आप अंडरस्टैंड करोगे वो क्वेश्चंस और आप अपने आप वो क्वेश्चंस बना सकते हो। सो NCERT फिजिक्स इज मस्ट, दैट इज़ ऑफ क्लास 10 एंड 12। क्लास 10 से ही आपको NCERT पढ़नी पड़ेगी। 10, 11, 12 अगर आप पढ़ लेते हो देन इट्स एनफ फॉर WBJE। नाउ केमिस्ट्री रेफरेंस आपकी है फिजिक्स, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ये तीनों आपका OP टंडन का होता है, वो अगर आप कर लेते हो देन इट्स वेरी ब्रिलियंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अरिहंत की एक बुक आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें MCQs होते हैं, वो MCQs आप सॉल्व करते हो तो बहुत अच्छी बात होती है, आप बहुत अच्छा स्कोर उठा सकते हो WBJE में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक और किताब आती है मैरिसन एंड बॉयड की, वो भी देख लीजिएगा अगर आपको समझ में आए तो।
नाउ एनसीईआरटी, अगेन एनसीईआरटी केमिस्ट्री ऑफ क्लास 10 एंड 12, 10, 11, 12 की अगर आप एनसीईआरटी केमिस्ट्री पढ़ते हो देन इट्स एनफ। देन कमिंग टू मैथमेटिक्स रेफरेंस, तो मैथमेटिक्स में आर.एस. अग्रवाल की किताब आप जरूर से ज़रूर लें। आर.एस. अग्रवाल की किताब और एक आर.डी. शर्मा, डेट इज़ ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स। इसमें मैथमेटिक्स की अगर आप एमसीक्यू पढ़ लेते हो आर.डी. शर्मा से और आर.एस. अग्रवाल के आप क्वेश्चंस देख लेते हो या फिर एग्जाम्पल्स अगर आप आर.एस. अग्रवाल के देखते हो, एग्जाम्पल में बहुत सारे एमसीक्यूज छुपे होते हैं जिससे आप WBJ बहुत अच्छे नंबर से क्लियर कर सकते हो। नाउ अगेन एनसीईआरटी मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10, 11 एंड 12। नाउ एक्स्ट्रा डेट आई वांट टू टेल इज, बहुत जन TFW की बात करते हैं WBJ में। अगर आप वेस्ट बंगाल स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको TFW देना बहुत ज़रूरी है। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा डैट वेदर यू बिलोंग टू TFW स्टूडेंट और नॉट। सो TFW स्टूडेंट होता क्या है? TFW मतलब आपकी जो फैमिली इनकम है वो ईयरली 1,80,000 से कम होगी। ईयरली मतलब साल की 1,80,000 से कम होगी, जिससे आपको ट्यूशन फ़ी वेवर स्कीम मिलेगी कॉलेज में एंटर करने के लिए। ट्यूशन फ़ी वेवर स्कीम, ट्यूशन फ़ी वेवर मतलब आपकी जो मंथली फ़ीस होती है, सेमेस्टर फ़ी या मंथली फ़ीस जो भी होगा आपके कॉलेज में, वो आपकी डिडक्ट हो जाएगी और आपको सिर्फ एग्ज़ाम फ़ीस देनी पड़ेगी और एडमिशन के टाइम पे एडमिशन फ़ीस, नथिंग एल्स। उसके अलावा आपको कुछ नहीं देना। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आपको हॉस्टल फ़ीस देनी पड़ेगी, उसके अलावा आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो वो बनवाना थोड़ा आसान होता है। आप म्यूनसिपैलिटी में जाके या फिर चेयरपर्सन से, आपके अगल बगल के चेयरपर्सन से जाके बात करोगे तो वो लोग आपके लिए TFW स्कीम बना देंगे। आपके पास आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज़ मस्ट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, पर वो अभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगी, TFW सर्टिफिकेट भी आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगी अगर आपका WBJ क्लियर होता है तो। लेकिन मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम पे आपको बता रही हूँ कि अगर आप WBJ से वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो तो आप प्लीज़ वेदर अ TFW स्कीम के ऑप्शन में यस लिखिएगा, नो मत लिखिएगा। यस लिखने के बाद अगर आप WBJ क्लियर करते हो, आपके अच्छे नंबर आते हैं। जैसे GMR रैंक तो आपने सुना ही होगा, जनरल मेरिट रैंक, वो हमारा होता है जनरल मेरिट रैंक। आपका जितना रैंक होता है उससे बहुत कम आपका एक TFW रैंक दिया जाता है, बहुत अच्छा रैंक होता है। जैसे अगर आपका 15,000 अगर आपका जनरल मेरिट रैंक है तो आपका ऑलमोस्ट 2,500 से लेके 3,000 तक आपका TFW रैंक होगा। ऑल राइट, तो वो TFW रैंक आपके लिए बहुत मायने रखता है, जिसके कारण आपकी फ़ीस कम हो सकती है। तो आप लोग प्लीज़ यस लिखिएगा और उसके बाद TFW बनाना बहुत आसान होता है। TFW बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है तो आप TFW स्कीम बना सकते हैं, जिसके कारण आपकी बहुत हेल्प होगी, आपके फैमिली की बहुत हेल्प होगी। सो प्लीज़ डू कि आप यस करें, आप उसमें क्लिक करें डैट यस आई बिलोंग टू TFW सर्टिफिकेट, TFW स्कीम। ओके, so thank you so much. So guys, if you all have seen my video, viewed my video, then do like, share and subscribe more and more. And please अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप डेली मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, डेली व्यूज़ बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।